खतरे की घंटी है न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने अभी अभी एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, बिल्कुल नेटो की तर्ज पे। यानी एक देश के ऊपर अटैक होगा तो बाकी दो देश उसमें उसकी सुरक्षा के लिए शामिल होंगे। देखिए, थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स पे नजर डालिए। ईरान के जाने के बाद अब शिया वर्ल्ड की आवाज खत्म हो चुकी है और ये तीनों देश हालांकि एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध रखते थे, लेकिन कभी इन्होंने आपस में आने की कोशिश नहीं की। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि टर्की किसी जमाने में होता था ऑटोमन एम्पायर, वो ताकत जिसने तकरीबन 600-700 साल पूरे इस्लामी देशों के ऊपर एक छत्र शासन किया। जिस तरह से क्रिश्चियंस को पोप बताता था कि किसके ऊपर लड़ाई छेड़नी है, उसी तरह से खलीफा, जी हां, वही खलीफा जिसकी वजह से भारत में भी खलीफत आंदोलन था, वो भारत में भी हुआ था खलीफा के सपोर्ट में। वो खलीफा बताता था इस्लामी दुनिया को कि किसकी मुंडी कलम करनी है। तो इस हिस्टोरिकल ऑटोमन एम्पायर की वजह से टर्की हमेशा से अपने आप को समझता आया था पूरे इस्लामी जगत का राजा। और दूसरी तरफ बैठा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास है मक्का और मदीना, और यही टर्की का सुल्तान, जिसको दुनिया खलीफा कहती थी, उसी के अंडर होता था सऊदी अरेबिया। पहले सऊदी अरेबिया एक अलग देश नहीं था, ऑटोमन एम्पायर का ही एक पार्ट था। लेकिन जब सऊदी अरेबिया बन गया तो जाहिर सी बात है कि मक्का मदीना पहुंच गया सऊदी अरेबिया के राजा के पास, और अब वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं सारी दुनिया के मुसलमानों का। पाकिस्तान बोलता है कि मैं मिलिटरीली सबसे ज्यादा पावरफुल हूं सुन्नी वर्ल्ड में या इस्लामी वर्ल्ड में, और मेरे पास है एटम बम। टर्की हमेशा ये बोलता था कि हर जगह इस्लामी रेवोल्यूशन होना चाहिए और उसके मुताबिक वहां का राजा सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो सऊदी का जो राजा है वो तो जाना तय था। इसीलिए सऊदी टर्की को हमेशा से अपोज करता आया था, मुस्लिम ब्रदरहुड को हमेशा से अपोज करता आया था। अब इन तीनों के साथ आने की वजह से ये सारी की सारी इक्वेशंस एक बार दोबारा से गुंजल हो गई। लेकिन दिक्कत का विषय यह है कि ये तीनों देश, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की, आज की तारीख में अमेरिका के बहुत क्लोज एलाइज हैं। क्या अमेरिका की इनको ब्लेसिंग्स है या नहीं? और अगर अमेरिका की इनको ब्लेसिंग्स है तो इजराइल कहां बैठा है? देखिए, इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को हटाने के बाद या तो इन लोगों के साथ फिर से एक बार लड़ाई में जा सकता है, या फिर अमेरिका की बदौलत इनके साथ किसी तरह के रिलेशंस बनाने की कोशिश कर सकता है। हमारा एक पैक्ट हुआ था यूएई के साथ, और यूएई का एक पैक्ट इजराइल के साथ भी है। अगर ये तीनों देश इकट्ठे मिलकर साथ चल सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो मेरी सलाह यह है कि वक्त आ गया है कि भारत सरकार इस चीज को नोट करे। अब आपको नए अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, आपको वो मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा कि भारत की फौजें देश के बाहर जाके भी अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सके। इंडियन मिलिट्री और उसका डिसिप्लिन भारत का सबसे बड़ा एसेट है, जिससे हमारा देश खतरे से बचा रहे।